प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स सिंपल इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। ये पार्ट देखिए क्या है 4.2 का कि x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इट। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। देखिए इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, आप समझिए कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। इसमें क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड बोली जाती है इक्वेशन की और ये राइट हैंड साइड। इस साइड को यहां से यहां तक क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से हमें वेरिएबल को अलग करना है और उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसको अलग करना है। तो यहां देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, अब इसमें मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 0। तो x ये 0 हो गया इज इक्वल टू, और 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, x की जो वैल्यू है वो 1 आई हमारे पास। यहां हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए। अब हम एक थोड़ा सा चर्चा सिंबल्स या संख्याओं के गुणा पर करते हैं। तो देखिए या बराबर का जो निशान होता है, ध्यान से देखिए, अगर यहां पर कोई भी संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव संख्या को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर से, तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से जो माइनस में संख्या है, जो नेगेटिव संख्या है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, और वो उधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, और भाग वाली जो संख्या है वो उधर जाके किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या दूसरी तरफ क्या बनती है। अब आपके जो सिलेबस में है वो, या पहले क्वेश्चन में है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं हैं। यहां पर हमने देखा कि बराबर जोड़ने से हमारे पास x की जो है वैल्यू आ गई। ये है छोटे लेवल की बात, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन ये आप छठी कक्षा में कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे इसको। देखिए ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या देखना है कि x के साथ क्या जुड़ा हुआ है। x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर x के साथ जुड़ा हुआ है -1। अब हम -1 को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का है, तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 का मतलब क्या है, 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आ गई। तो इस तरह से आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, अलग करना है, और वहां पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मतलब है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर किया। अब आइए एक दो पार्ट और लेते हैं इसमें से। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन का ही एफ पार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यहां पर हमें वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है,
y जो है वेरिएबल है, तो y की वैल्यू निकालनी है। अब y के साथ क्या अटैच है, -4, तो -4 को उस तरफ लेके जाएंगे। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज। अब इस -4 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4। तो इस तरह से y की जो वैल्यू है वो क्या निकाली हमने, 8, इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब इसका एक और लेते हैं, फर्स्ट का ही h पार्ट लेते हैं कि y + 4 इज इक्वल टू -4। ध्यान से देखिएगा, यहां पर वेरिएबल क्या है, y, तो y हमें अलग करना है। y से के साथ क्या जुड़ा हुआ है, +4, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये -4 एज इट इज, और इसको उधर लेके आएंगे बराबर से, तो क्या आ जाएगा, इक्वल से जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये +4 जो है वो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे -8। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या है, 3l इज इक्वल टू 42। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वेरिएबल क्या है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें l जो है वो वेरिएबल है। अब l वेरिएबल है तो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। l की वैल्यू, l के साथ क्या अटैच है, 3, और किस तरह से है, गुणा में है, तो उस तरफ जाकर के कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 3 या 42/3, तो हम इस तरह से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर कितना चला जाएगा, 4। तो यहाँ पर क्या आया, किसकी वैल्यू आई है, ये यहाँ पर l की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई, 40। आइए अब सेकंड क्वेश्चन का ही हम जी पार्ट लेते हैं। जी पार्ट में क्या है, a/5 इज इक्वल टू 7/15। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें वेरिएबल क्या है वेरिएबल, ध्यान से देखिए, वेरिएबल है a, इसमें a वेरिएबल है और a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखना है कि a के साथ क्या अटैच है। तो डिवाइड किससे हुआ है, a को किया गया है, a को 5 से, a डिवाइडेड बाय 5। यहाँ 5 जो है वो भाग में है तो उस तरफ जाकर डिवीजन में है, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 7/15 इंटू ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से फिर काटने के बाद ये आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/3। तो इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन का जी पार्ट कंप्लीट करना है। अब इसी का ही एच पार्ट और देख लेते हैं कि एच पार्ट में क्या है, 20t इज इक्वल टू -10। यहाँ हमें वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, t वेरिएबल है, तो t की वैल्यू हमें निकालनी है। और t के साथ क्या अटैच है, मल्टीप्लाई क्या है, 20। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -10/20, और ये क्या आएगा, कैंसिल, -1/2। तो यहां से हमारे पास t की क्या वैल्यू आई, -1/2। ये देखिए यहां पर 7 की 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 7/3। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है।